everyone, this is Diksha and today I come with a new topic, that is the part 3 of voice. Okay, हम लोगों ने पार्ट 1 भी अपना कंप्लीट कर लिया, पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया वॉइस का, एंड नाउ इट इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट 3 of voice. Okay, so here in this video we are going to study the future tense. Okay, इस वीडियो में हम future tense पढ़ेंगे, मतलब किस तरह से अगर हमारा सेंटेंस future tense में है तब हम उसकी passive voice कैसे बनाएंगे. Okay, so are you ready for it? I hope so. Okay, so let's start. Okay, so let's start with the future indefinite tense. Okay, अब हम future indefinite के साथ start करेंगे. तो इसमें सबसे पहले मैं आपको पहचान बता देती हूँ कि आप हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हम आपका फ्यूचर इनडेफिनिट में है. तो देखिए, पहचान है कि वर्ड के लास्ट में जाएगा, जाएगी, जाएंगे, इस तरह के वर्ड्स आ रहे होंगे, लेकिन वही है कि मीनिंग जो होगा वो उसमें गो, गोइंग, गॉन, इस तरह के उसका इंग्लिश वर्ड नहीं आ रहा होगा जाना का. ओके, लेकिन ये जाएगा, जाएगी, जाएंगे, इस तरह के वर्ड्स हिंदी में आ रहे होंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर. ओके, तो अफर्मेटिव के लिए हम स्ट्रक्चर देखते हैं. फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के लिए एक्टिव वॉइस में होगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल. विल या शैल का यूज़ करेंगे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि विल का यूज़ हम शैल का यूज़ हम आई और वी के साथ करते हैं और बाकी सब के साथ हम विल का यूज़ करते हैं. क्लियर है बात? ओके, नाउ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अब हम जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा. आप लोग करते हुए आ रहे हैं प्रेजेंट पास्ट, तो अब तो ये आपकी हैबिट में आ गया होगा कि जब भी आपको पैसिव वॉइस बनानी है तब वहाँ पे आपको सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है और एक काम और क्या करना है? बाय लगाना है. ठीक है, एक काम और क्या करना है जिससे कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे कि हाँ, मतलब बिल्कुल श्योर होंगे ये पैसिव वॉइस हो गई है. यस, वीआईपी कार्ड पहनाना है, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म. ओके, सो नाउ लेट्स सी. क्या करेंगे? सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, दैट इज विल या शैल. और विल या शैल के साथ हम क्या लगाएंगे? वी लगाएंगे. क्या लगाएंगे? वी. तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. तो यह आपका अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर हो गया फॉर द फ्यूचर इनडेफिनिट. ओके, नाउ लेट्स मूव विद नेगेटिव. अब देखिए नेगेटिव में क्या होगा. नेगेटिव में ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही, विल शैल रहेगा और वी, विल शैल और वी या फिर विल वी के बीच में नॉट आ जाएगा, तब ये आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल, क्योंकि जो हम नेगेटिव की बात करें तो ऑब्वियसली नॉट, नहीं की इंग्लिश तो लिखेंगे ना, तो नहीं की इंग्लिश क्या है? नॉट है, इसीलिए शैल बी के बीच में आपका नॉट आ जाएगा. बिल्कुल रिमेंबर रखनी है ये बात. ओके, तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वही वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. कितना ईजी सा होता जा रहा है ना. यस, बहुत ईजी होने वाला है ये. नाउ लेट्स मूव विद द इंटरोगेटिव. ये क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. इसको नोट करते हुए चलिएगा सारे स्ट्रक्चर्स को. ओके, दे कैन हेल्प यू. ओके, नाउ लेट्स मूव विद द इंटरोगेटिव. तो हियर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका विल या शैल, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बी आएगा. ठीक है, विल शैल, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट. क्लियर है बात? इतना स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए. ओके, नाउ लेट्स मूव विद द एग्जाम्पल्स. ओके, सो लेट्स डिस्कस इट विद सम एग्जाम्पल्स. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज विल यू टेक द क्लास. विल यू टेक द क्लास. देखिए, जो पहचान बताई थी वो पैसिव वॉइस के लिए बताई थी. ठीक है, आप पैसिव वॉइस में हिंदी में कैसे पहचानेंगे? ओके, नाउ विल यू टेक द क्लास. अब आपको इसका पैसिव करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? विल. ठीक है, विल लगाएंगे, तो विल, फिर ऑब्जेक्ट है आपका द क्लास, तो विल द क्लास, फिर बी, तो विल द क्लास बी, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन बाय यू. क्या तुम्हारे द्वारा क्लास ली जाएगी? तो इसमें जाएगी वर्ड आ रहा है, लेकिन क्या जाएगी की इंग्लिश आ रही है? नो. तो ये आपका हो गया पैसिव में, विल द क्लास बी टेकन बाय यू. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल टीच यू इंग्लिश. ही विल टीच यू इंग्लिश. तो यहाँ पे
ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है तो इंग्लिश, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इंग्लिश के साथ ऑब्वियसली विल लगेगा, तो इंग्लिश विल, फिर बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, तो इंग्लिश विल बी टॉट बाय हिम, इंग्लिश उसके द्वारा पढ़ाई जाएगी, है ना, आ रहा है ना, जाएगी, यस। नाउ the next example is रानी will give you an opportunity, रानी तुमको एक अपॉर्चुनिटी देगी। अब इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वही है, ऑब्जेक्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी, तो एन अपॉर्चुनिटी, विल वी, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, तो विल बी गिवन टू यू बाय रानी, रानी के द्वारा तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। क्लियर है बात, तो फ्यूचर इंडेफिनिट तो क्लियर हो गया होगा, है ना। एनी डाउट, आई होप दैट नहीं होंगे कोई डाउट, ओके। क्योंकि जब हम प्रेजेंट और पास्ट कर चुके हैं तो फिर फ्यूचर इतना कुछ टफ नहीं है, बस यहाँ पे ओनली हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज हुआ है, ओके। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अरे ये फ्यूचर परफेक्ट कैसे आ गया, आप लोग सोच रहे होंगे मैम इंडेफिनिट के बाद तो कंटिन्यूअस आता है, एम आई राइट और रॉन्ग। ये कह रहे हैं ना कि प्रेजेंट के बाद तो कॉन्टिन्यूस आता है, आपने परफेक्ट कैसे ले आया, है ना, यस। तो देखिए, यस ऑब्वियसली आप बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट के बाद कॉन्टिन्यूस ही आता है, लेकिन यहाँ हमने परफेक्ट ले आए क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में पैसिव वॉइस नहीं बनती है। जिस तरह से हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की किसी भी टेंस में पैसिव वॉइस नहीं बनाते, सिमिलरली फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी पैसिव वॉइस हमारी नहीं बनती। और मैं आपको एक और सीक्रेट बता देती हूँ कि फ्यूचर में पैसिव वॉइस का इतना यूज़ किया नहीं जाता है, ठीक है, इतना यूज़ नहीं करते हैं, बस एक ये आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन को, मतलब बाई चांस कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसलिए बताया गया, अदरवाइज इसका फ्यूचर में इतना यूज़ नहीं होता है। लेकिन अब वही बात है कि फ्यूचर कंटिन्यूस में पैसिव वॉइस बनाई नहीं जाती है, तो इसलिए नहीं है। तो देखिए कितना इजी हो गया फ्यूचर, हमें बस फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ना, फ्यूचर परफेक्ट पढ़ना है, क्योंकि ना ही तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे एंड ना ही ओनली कंटिन्यूस। क्लियर है बात, सो आर यू हैप्पी है क्या कि आप सिर्फ दो ही टेंस हमें यहाँ पढ़ने हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड द परफेक्ट ओनली, ओके। और फ्यूचर परफेक्ट भी आपका इतना इजी होने वाला है ना, आई विल टेल यू, पता है क्यों, क्योंकि जो हमने पास्ट प्रेजेंट में पढ़ा था वही है यहाँ पर भी, बस क्या चेंज हुआ है, ओनली हेल्पिंग वर्ब विल शैल इज आर एम, वॉज वर्ब की जगह विल शैल लगा है, बाकी सब सेम ही है। जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में था वही पास्ट परफेक्ट में था और वही फ्यूचर परफेक्ट में है, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज हुए, ओके। तो और इजी करा दिया मैंने तो, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस इट विद इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव के लिए एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब हम यहाँ पे इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको याद है प्रेजेंट वाला, चलिए कीप इट इन माइंड, ओके। प्रेजेंट और पास्ट का माइंड में रखिएगा, फिर आप खुद यहाँ पे देख पाएंगे कि क्या चेंज हुआ है, ठीक है, कितने सिमिलर हैं ये, ओके। सो ऑब्जेक्ट विल शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, क्या चेंज हुआ है, कैन यू टेल मी? yes, only helping verb चेंज हुआ है and nothing else, okay। so क्लियर हो गया आपका कि हम क्या करेंगे जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ओके। नाउ लेट्स मूव विद इट्स नेगेटिव। ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर है, तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हमें बस नॉट लगाना होगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हमें अपनी फिंगर टिप्स पे लर्न हो गया है, ऑब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन वर्ब थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट, है ना, ओके। नाउ लेट्स मूव विद इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी वही है, विल शैल सबसे पहले आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, तो विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्लियर है, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस इट विथ सम एग्जाम्पल्स, ओके। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी शैल नॉट हैव
accepted the offer. We shall not have accepted the offer. हम इसका पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑफर है, तो ऑफर पहले आ जाएगा. द ऑफर विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस. द ऑफर विल नॉट, विल लगाना है मतलब स्ट्रक्चर को देखते जाइए, सेंटेंस बनाते जाइए. विल नॉट हैव बीन एक्सेप्टेड बाय अस, बी का अस हो जाएगा. ओके, नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क. सो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, हर वर्क है. विल ही रहेगा, फिर हैव के साथ बीन लगना है, फिनिश्ड ही रहेगा और बाय हर. क्लियर है? Okay, now the last example is will they have caught the train? Will they have caught the train? तो will सबसे पहले लगेगा, ठीक है, will लग गया, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा यानी कि the train लग गया, फिर have वैसे ही आ गया, तो will the train have been caught by them. क्लियर है? तो लगा आपको कुछ भी टफ इसमें? नहीं लगा. अगर मैं ये वीडियो नहीं भी बनाती तब भी आप खुद कर लेते. Am I right or wrong? Okay, so that's all. That's it from my side. I'll be coming back with some new topics. Till then, take care and goodbye.